इंडियन एविडेंस एक्ट में एडमिशन के बारे में सेक्शन 17 to 31 बात करते हैं इसके बारे में, जिसमें सेक्शन 24 से लेकर 30 तक कन्फेशन को लेकर है। इस वीडियो में हम सेक्शन 17 से 20 तक देखते हैं। सेक्शन 17 जो डेफिनेशन देता है एडमिशन की कि एडमिशन क्या है। सेक्शन 18 जो बात करता है कि किसके द्वारा अगर स्टेटमेंट दिया जाए उसको एडमिशन लिया जाएगा। सेक्शन 19 एक्सेप्शन है सेक्शन 18 का। जनरल रूल जो है कि स्ट्रेंजर का स्टेटमेंट एडमिशन नहीं हो सकता, उसी का एक्सेप्शन सेक्शन 19 में है। वो क्या है उसको हम देखेंगे। उसके बाद सेक्शन 20 है जिसमें पार्टी के द्वारा किसी रेफरेंस दिया गया हो कि उस व्यक्ति से जो स्ट्रेंजर व्यक्ति है उसके द्वारा इंफॉर्मेशन दी गई, उसको एडमिशन लिया जाता है। इसको एलोबरेट करके हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जब पार्टी सूट लेके कोर्ट पहुंचती है तो वहां पर पहली बात यह है कि उन्हें प्रूव करना पड़ता है। वहीं पर अगर वो ये प्रूव कर लें कि अगली पार्टी ने कोई चीज एडमिट कर ली है तो कोर्ट के लिए भी इजी हो जाता है उस केस को डिसाइड करना। सेक्शन 17 में जो डेफिनेशन दी गई है एडमिशन की, डायरेक्ट की लैंग्वेज क्या कहती है, किस प्रकार से इसे डिफाइन करती है। ये कहती है कि एडमिशन एक ऐसा स्टेटमेंट है जिससे कुछ इन्फ्रेंस ड्रा की जाए, जो इन्फ्रेंस सजेस्ट करता है किसको लेकर, फैक्ट इन इश्यू और रेलेवेंट फैक्ट को लेकर। फैक्ट इन इश्यू वो है जो फैक्ट डिस्प्यूट में है, जिसको सेक्शन 3 में हमने पढ़ लिया है। एविडेंस एक्ट की एक सेपरेट प्लेलिस्ट दी गई है यूट्यूब पे, वहां से आप देख सकते हैं। वहां पे सेक्शन 3 में हमने डेफिनेशन को भी देखा है। वहीं पर जो फैक्ट डिस्प्यूट में है उसके रिलेटेड अगर कोई अनुमान लगाया जा रहा है, निकाला जा रहा है, उसको लेकर ऐसा स्टेटमेंट दिया जा रहा है। स्टेटमेंट मतलब क्या है, ओरल हो सकता है, वो डॉक्यूमेंट्री हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है। वो स्टेटमेंट अगर दिया जाए किसके द्वारा, मेड बाय एनी पर्सन। अब ये एनी पर्सन, पहली बात यहां पे एनी पर्सन एंड अंडर द सर्कमस्टेंसेस हियर इन आफ्टर मेंशन, यानी कि जो एविडेंस एक्ट में आपको बताया गया है कि एनी पर्सन कौन है, सेक्शन 18 में हम इसको देखेंगे। उसके बाद सर्कमस्टेंसेस की, इन सर्कमस्टेंसेस में अगर ये स्टेटमेंट दिया गया हो तो उन स्टेटमेंट से एक इन्फ्रेंस ड्रा की जाए, सजेस्ट करता है वो एक इन्फ्रेंस, किसको लेकर, फैक्ट इन इश्यू को लेकर या रेलेवेंट फैक्ट को लेकर, तो उसको हम एडमिशन मानते हैं। ये लैंग्वेज थी सेक्शन 17 की। कन्फेशन और एडमिशन दो अलग चीजें हैं। जहां मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कन्फेशन 17 से 31 सेक्शंस में इसके बारे में है, एडमिशन के बारे में। उसके बाद कन्फेशन 24 से लेकर 30 जो सेक्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट में, वहां पर मेंशन है। कन्फेशन क्रिमिनल प्रोसीडिंग के रिलेटेड है, वहीं एडमिशन जो है वो सिविल ट्रांजैक्शन के रिलेटेड है। कन्फेशन जब वॉलंटरी किया जाए एक्यूज के द्वारा तो उसे कंक्लूसिव एविडेंस माना जाता है। वहीं जो एडमिशन है ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है, यानी कि इसको यूज किया जाता है फैक्ट इन इश्यू को प्रूव करने के लिए। सारी एडमिशंस कन्फेशन नहीं होती, लेकिन ऑल कन्फेशंस आर एडमिशन, सारी कन्फेशंस एडमिशंस होती है। कन्फेशन डायरेक्टली गिल्ट की एडमिशन है, यानी कि जो डायरेक्ट, इट इज अ डायरेक्ट एडमिशन ऑफ गिल्ट। लेकिन एडमिशन में डायरेक्ट कन्फेशन नहीं होता गिल्ट का। एक केस लॉ था सीबीआई वर्सेस वीसी शुक्ला। इस केस में डिस्टिंक्शन, क्लियर डिस्टिंक्शन बताया है कन्फेशन और एडमिशन के बारे में। इसमें बताया था कि अगर एक्यूज पनिश हो जाए, कुछ एडमिट करने के बाद उसको पनिशमेंट हो जाए, तो उसे कन्फेशन कहा जाएगा। और दूसरी तरफ अगर उसे कन्विक्ट न किया जाए, उसे पनिशमेंट नहीं दी जा सकती कुछ एडमिट करने के बाद, तो उसे एडमिशन कहा जाएगा। यानी कि अगर उसने कुछ एडमिट किया लेकिन हमें कुछ और एविडेंसेस चाहिए उसको प्रूव करने के लिए, तो उसको एडमिशन माना जाएगा। सीबीआई वर्सेस वीसी शुक्ला में यह बात कही गई थी। सेक्शन 18 पे आते हैं। सेक्शन 17 जहां बात करता है डेफिनेशन ऑफ द एडमिशन की, ये कहता है कि अगर ऐसा स्टेटमेंट किसी व्यक्ति ने दिया और वो स्टेटमेंट से एक इन्फ्रेंस सजेस्ट करता है, वो स्टेटमेंट फैक्ट इन इश्यू को लेकर। अब सेक्शन 18 वही बताता है कि किस व्यक्ति के द्वारा अगर स्टेटमेंट दिया जाए तो वो एडमिशन है। लैंग्वेज पे आते हैं, ये कहता है कि पार्टी टू द प्रोसीडिंग, मान लेते हैं कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में सूट है,
उन दोनों पार्टीज में से किसी ने अगर स्टेटमेंट दिया और वो इन्फ्रेंस ड्रा हो रही है, उसे इन्फ्रेंस सजेस्ट हो रही है उसमें फैक्ट इन इश्यू को लेकर, तो वो एडमिशन लिया जाएगा। दूसरी बात, एन एजेंट ऑफ द पार्टी, जो पार्टी के द्वारा एजेंट, अथोराइज एजेंट है, उसने अगर कोई स्टेटमेंट दिया तो उसको भी एडमिशन लिया जाता है। तीसरी बात, पार्टी सूट, जो पार्टीज टू द सूट जो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में उनके लिए काम कर रहा है, जो अथोराइज किया गया है पार्टी ने किसी काम को लेकर, उस व्यक्ति ने अगर स्टेटमेंट दिया तो उसे एडमिशन माना जाता है। एग्जाम्पल है मैनेजर, एग्जीक्यूटर, ट्रस्टी। इन सभी लोगों को पार्टीज के द्वारा अथोराइज किया गया है कुछ काम करने के लिए, और वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में कुछ स्टेटमेंट दिया, उसको एडमिशन माना जाएगा। अगला चौथा पॉइंट है, जिसका कोई प्रोप्राइटरियल, मालकाना या पेक्यूनरी इकोनॉमिक को रिलेटेड इंटरेस्ट है सब्जेक्ट मैटर में, वो व्यक्ति अगर कोई स्टेटमेंट दे तो उसे भी एडमिशन माना जाता है। और लास्ट बात, कि अगर किसी व्यक्ति से इंटरेस्ट निकला हो, सब्जेक्ट मैटर के रिलेटेड जिससे इंटरेस्ट निकला हो, उसके रिलेटेड वो व्यक्ति अगर स्टेटमेंट दे, उसे एडमिशन मानते हैं। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान कि ए बी सी तीन लोग हैं। ए के पास अब ओनरशिप है इस घर की, जिसने ओनरशिप ली है सी से। सी पहला ओनर था और सी ने ए को ये बेचा। अब ए और बी में कोई डिस्प्यूट चल रहा है इस हाउस को लेकर, और वहीं पर सी ने कुछ इसके रिलेटेड एक स्टेटमेंट दिया था पहले जब ये ओनर था। अब वो इंटरेस्ट जो है ए के पास है ओनरशिप का, लेकिन इससे पहले सी के पास था। सी से ये इंटरेस्ट डिराइव हुआ ए के पास। अब सी ने अगर कोई स्टेटमेंट दिया है इस घर को लेकर, तो वो स्टेटमेंट एडमिशन माना जाएगा। यही पांचवा पॉइंट इसका कह रहा था। सेक्शन 19 जो जनरल रूल का एक्सेप्शन है, जनरल रूल ये है कि स्ट्रेंजर जो है उनका स्टेटमेंट एडमिशन नहीं हो सकता। उसी के एक्सेप्शन सेक्शन 19 है, जहां ये बात करता है कि एक व्यक्ति के द्वारा अगर कोई स्टेटमेंट दी जाए और वो पार्टीज की राइट्स और लाइबिलिटीज को डिसाइड करता है, तो उस सिचुएशन में वो एडमिशन होगी। यानी कि अगर स्टेटमेंट जो स्ट्रेंजर ने दिया वो रेलिवेंट होगा उस व्यक्ति के खिलाफ, जो पार्टीज टू द सूट है उनकी राइट और लाइबिलिटी को डिसाइड करता है, उसके रिलेटेड वो एडमिशन माना जाएगा। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। इलस्ट्रेशन दी गई है कि ए ने कहा बी से कि वो बी के जगह रेंट कलेक्ट करेगा। उसके बाद ये हुआ, बी ने ए के अगेंस्ट सूट फाइल करा कि इसने रेंट कलेक्ट नहीं किया सी से। यहां पर जब बी ने सूट किया ए को, तो ए ने डिनाई कर दिया इस बात से कि उनका रेंट, जो सी का रेंट था, वो ड्यू अभी हुआ ही नहीं था, इसलिए मैंने रेंट कलेक्ट नहीं किया। अब यहां पर सी ने ये स्टेटमेंट दिया कि उसका रेंट जो है वो ड्यू हो गया है। ये स्टेटमेंट सी का एडमिशन लिया जाएगा, जहां पर ए ने डिनाई किया था कि रेंट ड्यू नहीं हुआ था। यहां पर सी स्ट्रेंजर है इस सूट में, ए वर्सेस बी में सी स्ट्रेंजर है, लेकिन रेलेवेंट है इसका स्टेटमेंट उस सूट को लेकर। और ये राइट जो इसकी लाइबिलिटी है, ए की लाइबिलिटी है, वो डिसाइड होगी सी के स्टेटमेंट को लेकर। इसीलिए सी का स्टेटमेंट को एडमिशन लिया जाएगा। इस प्रकार से सेक्शन जो 19 है उसको इस प्रकार से हम समझते हैं। अब सेक्शन 20 आते हैं एविडेंस एक्ट के। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंडियन एविडेंस एक्ट की एक सेपरेट प्लेलिस्ट दी गई है, वहां से आप देख सकते हैं। हमने सेक्शन 3 से लेकर आगे तक किए हैं 10 तक। उसके बाद हमने सेक्शन 17 को लिया एडमिशन के बारे में। उसके बाद हम कन्फेशन वगैरह, सेक्शन 21 है अगले वीडियो में, उसको देखेंगे। इस हिसाब से एविडेंस एक्ट के बारे में अभी चलेगा। सेक्शन 20 आता है। सेक्शन 20 बात करता है कि एडमिशन बाय पर्सन एक्सप्रेसली रेफर्ड टू बाय पार्टी टू सूट।
जो सूट में पार्टीज हैं उन पार्टीज में से किसी ने रेफर किया दूसरे को कि उस व्यक्ति से इंफॉर्मेशन ली जाए, यहाँ पे एक्सप्रेसली रेफर्ड होगा, एक्सप्रेसली रेफर किया पार्टी ने कि उस दूसरे व्यक्ति से यानी कि स्ट्रेंजर से इंफॉर्मेशन ली जाए इस मैटर को लेकर जो मैटर डिस्प्यूट में है। इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। डिस्प्यूट ये था कि हॉर्स जो बेचा था ए ने बी को वो साउंड माइंड का है कि नहीं। अब यहाँ पे ए ने बी से कहा था कि तुम सी से पूछो इसके बारे में, सी इसके बारे में सारी बातें जानता है। अब सी ने जो स्टेटमेंट दिया था इसको लेकर वो एडमिशन माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक पार्टी ने ए ने कहा बी से, क्योंकि ए और बी दोनों पार्टीज हैं, और ए ने कहा रेफर किया, एक्सप्रेसली रेफर किया कि आप सी से इंफॉर्मेशन लें, और सी ने जो इंफॉर्मेशन दी उस मैटर को लेकर उस इंफॉर्मेशन को एडमिशन माना जाएगा। ये था सेक्शन 20। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और आगे जो वीडियो आने वाली है वो सेक्शन 21 पे होगी।